इनको ना फीड देते रहते मैं चैट कर रहा था मेरे फ्रेंड से। सो उस फ्रेंड ने अभी हाल फिलहाल में ही ये फ़िश हॉबी में एंट्री किया है, ठीक है। कोशिश कर रहा है मॉन्स्टर फिश को समझने के लिए, एंड एवरी नाउ एंड देन हमारा डिस्कशन चलते ही रहता है कि कैसे रखे, क्या वो उसको आउटग्रो कर जाएगी, क्या मैं इसको रख सकता हूँ, ये मेरा फलाने साइज़ का मेरा टैंक है, मैं इसको फीडिंग क्या दूँ, इसके साथ टैंक मेट्स क्या रखूँ। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए मुझे एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लिक हुआ, दैट इज़ द थंब रूल ऑफ कीपिंग अ मॉन्स्टर फिश, ठीक है। या मॉन्स्टर वैरायटी की फ़िश रखने के क्या थंब रूल हो सकते हैं। सो बहुत बेहतरीन टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जितना हो सके, जितना मैंने इतने टाइम में, इतने सालों में मैंने समझा है, सीखा है, वो मैं पूरा का पूरा शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं और बने रहिए आज के एपिसोड पर, देखिए कि क्या बेसिक थंब रूल्स है मॉन्स्टर फिशेस को पालने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मॉन्स्टर फिशेस पालने का ना बहुत बेसिक थंब रूल है, उनको मैं कोशिश करूंगा बहुत सिंप्लीफाइड वे में उनको जस्टिफाई करूंगा। मॉन्स्टर वैरायटी के फिश एंड मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी के फिश में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस में एशियन अरवाना आ गया, जायंट गोरामी आ गया, ऑस्कर आ गया, पीकॉक बैस आ गया, पीकॉक बैस की सारी वैरायटी आ गई, कुछ वैरायटीज़ के कैटफिशेस आ गए। नाउ अब मैं मॉन्स्टर ग्रोइंग फिश वैरायटीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि जायंट स्नेकेड हो गया, सिल्वर अरवाना हो गया, एलिगेटर गार हो गया, रेड टेल कैटफिश हो गए, टाइगर शॉवेलनोज कैटफिश हो गई, आरापाइमा हो गई। सो ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर वैरायटी या मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी फिश एंड मॉन्स्टर वैरायटी फिश का ये जो दो कैटेगरीज हैं, इसमें सबसे पहले तो आपको समझना है कि आप इसमें से रखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो मॉन्स्टर वैरायटी की जो फिशेस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे ग्रो अप टू 30 इंचेस, इसके बियॉन्ड वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉन्स्टर वैरायटी फिश। कैरेक्टरिस्टिकली मॉन्स्टर है बट अगेन वो ग्रो बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है। नाउ अब अगेन 24 इंचेस एंड 30 इंचेस इज नॉट अ वेरी स्मॉल साइज, इट इज़ अ ह्यूज साइज। उसको पालना, उसको केयर टेक करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। नाउ जो मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी के जो फिशेस आते हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनका मैंने एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, सिल्वर अरवाना हो गया, एलिगेटर गार हो गया, आरापाइमा हो गया, रेड टेल कैटफिश हो गया, टाइगर शॉवेलनोज हो गए, पिराइबा कैटफिश हो गई। देन तो ऐसे वैरायटी के जो फिशेस है इसमें इवन पीकॉक बैस का मे बी समटाइम जो मोनोकुलस वैरायटी है वो भी मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी में आता है, क्योंकि मोनोकुलस इज द ओनली वैरायटी इन पीकॉक बैस जो कि आउटग्रो करता है उनके बाकी के मेंबर्स से, जैसे केलबेरी हो गया, ऑसिलेरस हो गया, ओरेनिको हो गया, अजूल हो गया, सोना जो फुट, बहुत सारी वैरायटी। इन सब में से जनरली मोनोकुलस बहुत ज़्यादा आउटग्रो करता है एंड इसके साथ साथ में कुछ कंडीशंस में टेमेंसिस भी बहुत ज़्यादा आउटग्रो करता है, क्योंकि मेरे पास ही टेमेंसिस थे एंड दे रीच्ड 24 इंचेस वेरी इजीली इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो मैं पर्सनली अभी फिलहाल वीडियो में मैं उनको वही कंसिडर करूँगा, दे आर मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी के फिश में, ठीक है। पहला जो वैरायटी का जो थंब रूल है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, तो उनके लिए आपको बेसिक टू बेसिक आपको टैंक साइज़ क्या चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज आपका टैंक साइज होना चाहिए मिनिमम टू मिनिमम 7 फीट इन लेंथ और 2.5 फीट इन विड्थ एंड एटलीस्ट 2.5 फीट इन हाइट, ठीक है। 7 बाई 2.5 या 7, या आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, बट व्हाट आई एम टेलिंग इज द मिनिमम साइज, द मिनिमम लेंथ एंड मिनिमम विड्थ एंड मिनिमम हाइट। इससे ऊपर आप जा रहे हो तो इट इज़ लाइक द बेस्ट, ठीक है। अब इसमें ये जितने भी मैं डायमेंशन बता रहा हूँ आप लोग को, ये आप कम्युनिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हो सेम साइज़। अगर आप उसको सिंगल नहीं पालना चाह रहे हो, लाइक सिंगल अरवाना रखना चाह रहे हो या कपल ऑफ पीकॉक बैस रखना चाह रहे हो, तो इन सब के लिए आपको 6:2 का टैंक मोर देन लेना। बट अगर हाँ कम्युनिटी पालना चाह रहे हो तो 7 बाई 2.5 बाई 2.5 मिनिमम रखना है। इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ भी जा रहे हो तो यार लाइक गुड टू गो, ठीक है। नाउ अगर हम मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी की बात करें तो इसमें आपको 3 टाइप के टैंक्स लगने हैं, जो कि मैंने भी लाइक नोटिस करा है। द फर्स्ट इज इनिशियली सेटलिंग टैंक, द सेकंड इज आउटग्रो टैंक एंड द थर्ड वन इज द मेन टैंक, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है? इनिशियली सेटलिंग टैंक मतलब आप जब भी परचेस करके ला रहे हो फॉर अ ईयर, आप उसको उसमें रखोगे, उसमें ही उसको एक्लेमेटाइज करके उसी में उसको रख के उसी में आप उसको सेट करोगे। उसको जो भी तरीके का आपको खाना देना है वो आपको फीड आप उसमें दोगे, उसको अच्छी तरीके से साल भर आपको अच्छे से सेट होने के बाद आप उसको ग्रो आउट टैंक में आप उसको शिफ्ट करेंगे। नाउ ग्रो आउट टैंक सेटलिंग टैंक से थोड़ा बड़ा रहेगा ऑब्वियसली। नाउ इसमें अब वो फिश साइज गेन करना स्टार्ट करेगी अच्छी तरीके से। सेटलिंग टैंक में तो जनरली वो ग्रो होती ही है, बट ग्रो आउट टैंक में अब उसका मेन फोकस रहेगा उसकी फिश की ग्रोथ पे। नाउ अब यहाँ पे वो फिश अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाएगा, द मैक्सिमम स्पीड ग्रोथ दिखाएगा और मैक्सिमम फेरोशियस मतलब लाइक उसके कंडीशन में आ जाएगा, उसके फेरोशियस नेचर में आ जाएगा। नाउ अब वहाँ से आप लोग को अगेन वो ग्रो आउट टैंक लाइक इट समटाइम्स टेक्स मंथ्स और समटाइम इट टेक्स ईयर्स फॉर ऑल
लास्टली आपको उनको मेन टैंक में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, मतलब बड़े टैंक में। अगर ग्रो आउट के बाद में आपका बिल्कुल भी प्लान नहीं है टैंक को अपग्रेड करने का, तो आपको एक ही चारा है कि आपको उसको सेल ऑफ करना है, ठीक है। मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, आपको एक ही चारा है, मतलब आपको इसको कोई भी नदी नाले में आपको उसको छोड़ना नहीं है, कोई भी नेचर पॉन्ड में नहीं छोड़ना है, आपको कोई भी लोकल वाटर बॉडी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। माइंड यू, आप लोगों को बिल्कुल भी ये गलत चीज़ नहीं करना है। आप लोगों को उसको या तो किसी को सेल ऑफ कर देना है या तो जू में डोनेट कर दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। आपके लोकली जो भी जू होगा वहाँ पे एक्वेरियम होता ही होता है, वहाँ पे आप आराम से जाकर उनको डोनेट कर सकते हो। एंड समटाइम्स वो डोनेशन के एक्सचेंज में आपको थोड़ा बहुत कैश मिल जाता है, ठीक है। सो ये चीज़ का, ये हायरार्की का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ना हो ये मॉन्स्टर वेराइटी अगर मैं वर्ड लाता हूँ, तो मॉन्स्टर वेराइटी वर्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको इनको टाइमली फीडेड रखना है। दोनों वेराइटी की बात करूँगा, मॉन्स्टर वेराइटी एंड मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी, दोनों वेराइटी में आपको फिश को अच्छी से फीडेड रखना है, क्योंकि अगर ये जो फिश है भूखी रह गई, मैक्सिमम चांसेस कि वो उनके ही टैंकमेट्स को खा ले, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखा होगा कि जहाँ परून शार्क, जो कि एक मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिश है, वो अरवाना को खा रही है, या रेटेल कैटफिश है वो अरवाना को खा रही है, या मोनोकोलस को खा रही है, या फिर कोई पिकॉक बैस को खा रही है, या कोई सिनेगल को खा रही है। अगेन सिनेगल में भी एक दो वेराइटी जिसको बाइशर बोलते हैं हम लोग, उसमें एक या दो वेराइटी है जो कि मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी है, बाकी सब लाइक दे आर अंडर 24 इंचेस या 2 फीट, बट एक दो वेराइटी है जो कि लाइक इट ग्रोज बियॉन्ड 24 इंचेस, जो कि मैं उनको मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिश में उनको काउंट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत वीडियोस देखे होंगे आपने कि वो टैंकमेट्स को ही अटैक कर रही है, उन्हीं को फीस्ट कर ले, उन्हीं को खा ले। सो द वेरी फर्स्ट थंब रूल फॉर बोथ द कंडीशंस या बोथ द कैटेगरीज इज टू कीप योर फिशेस वेल फेड, प्रॉपर तरीके से उनको खाना देना है। सेकेंड, फॉर बोथ द कंडीशंस यू हैव टू कीप वाटर एंड वाटर क्वालिटी एंड द टैंक एज क्लीन एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो दोनों वेराइटी है ये लाइक पूप चर्निंग मशीन है, ये सिर्फ और सिर्फ पानी गंदा ही करती है और बहुत क्वांटिटी में करती है। सो मेक श्योर कि आपका मतलब आपका एक तो फिल्ट्रेशन बहुत ही हेवी हो, एंड साथ साथ में आपका वाटर चेंज शेड्यूल जो हो वो काफ़ी कॉन्जिक्यूटिव रहे, काफ़ी ऑफन रहे, डेफिनेटली डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द फिशेस, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ में एक चीज़ है कि आप लोग को थंब रूल है जो कि आपको देखना है कि आप जो वेराइटी के या जो कम्युनिटी बनाना चाह रहे हो, इसमें भी अगेन माइंड सेट या एग्रेसिव की स्केल आती है, मीडियम या रादर नो एग्रेशन, मीडियम एग्रेशन एंड हाई एग्रेशन। इसमें अगर आप प्ले कर रहे हो तो नेवर कीप नो एग्रेशन एंड हाई एग्रेशन टुगेदर, ऑलवेज कीप मीडियम एंड हायर टुगेदर, बिकॉज इसमें लो एग्रेशन वाली कोई भी फिश नहीं ही बचेगी। एग्जाम्पल के लिए मैं पंगेशियस कैट की बात बता रहा हूँ, अगेन वो उनको डैमेज करेंगे, वो स्ट्रेस में रहेंगे, वो खाना नहीं खाएंगे, स्पूक होकर वो इधर उधर छलांग मारेंगे। इट मेक्स नो सेंस कि आप इवन जिसको इरिडिसेंट शार्क बोलते हैं वो भी आजकल लाइक मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिश है, तो उसको बहुत इजीली स्पूक हो सकता है, बहुत इजीली स्ट्रेस में आ सकता है, वो स्ट्रेस में आने के कारण बाकी फिशेस स्ट्रेस में आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे लो एग्रेसिव फिशेस को बिल्कुल भी ना रखें, एकदम गऊ गाय बिल्कुल भी ना रखें। आपको जितना खूंखार रखना है तो आप रख सकते हैं, बट खूंखार में पूरी वैरायटी एक साथ ही रखें, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्रेशन की कैटेगरी आपने प्रॉपरली लाइक सिलेक्ट करना है कि कौन से फिश के साथ कौन सा बेस्ट है, किसका एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक सिंपल सा बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, always choose mediocre aggression and higher aggression in one community, or the lower aggression and the middle aggression in one community. Never ever mix the lower or the zero aggression fish with the higher aggression fish, ठीक है। ये आप लोग को समझना है, सिलेक्ट करना है एंड सेंसिबली उसका कम्युनिटी फॉर्म करना है। नाउ जो थर्ड थंब रूल है दैट इज सिलेक्शन ऑफ साइज, द फिश साइज। अब फिश साइज का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी मॉन्स्टर वेराइटी के फिश रखते हो, इट इज़ प्राइमरीली रिकमेंडेड टू कीप देम टुगेदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। आप ऐसा मत करो कि आपने एक फिश लेके आ गए, उसके महीने डेढ़ महीने बाद दूसरी फिश लेके आ गए, फिर हफ्ते भर बाद तीसरी फिश लेके आ गए। नो, आपका बजट आप पूरा जमा कर लो, आप पूरा तय कर लो कि आपको करना क्या है। आपने एग्रेशन वाइज उसका कौन सी वैरायटी परचेस करना है वो भी अलग कर लिया, एंड साथ साथ में आपने जब एक साथ बल्क परचेस करना है, मेक श्योर कि उसका जो साइज रेंज हो वो भी सेम ही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई बेबी फिश ले रहे हो या जुवेनाइल साइज ले रहे हो, तो वो अगर आप 4 से 6 इंच के ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी बाकी भी फिशेस उसी रेंज की हो, ठीक है, तो उसी साइज़ की हो, क्योंकि आपकी जो फिशेस है वो उसी ग्रोथ रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में जो मैंने आपको दो अलग अलग कैटेगरीज बताया, जो मॉन्स्टर वेराइटी फिश एंड मॉन्स्टर ग्रोइंग वेराइटी फिश, इन दोनों को क्लब नहीं करना है। इवन आप बोल रहे हो कि यार तुम लोग क्या ज्ञान दे रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ। अब मेरे अरापाइमास हो गए हैं काफ़ी बड़े, थोड़े और बड़े होने के बाद में ये टैंक में से मैं वेजा, लीमा कैटफिश का पेयर एंड ऑस्कर, ये चारों फिश को मैं निकाल के मेरे जो एक्वेरियम है उसमें सेटअप में शिफ्ट करने वाला हूँ, बिकॉज वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल में पहुँच चुके हैं, वो अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब उतना सेंसिबल मुझे भी होना है। अगर मैं उस चीज़ को अगर रख रहा हूँ, ऐसी कोई वैरायटी रख रहा हूँ जो कि
मिक्स हो गई है, मिक्स वैरायटी के फिश है, तो आई नीड टू सेपरेट देम ऑन टाइम टू अवॉइड सच फेटल इवेंट्स, ठीक है। नाउ इसके साथ साथ में अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अगर एक साथ परचेज कर रहे हो, एक साथ रख रहे हो, मेक श्योर उनका ग्रोथ रेट साथ में हो। ये दो वैरायटी अगर मिक्स कर रहे हैं, इन वन कंडीशन अगर आप मिक्स कर रहे हैं, तो आपको टाइमली उनको सेपरेट करना है। जो आउट ग्रो कर जाएंगे उनको अलग करना है, जो बहुत स्लोली ग्रो कर रहे हैं उनको अलग रखना है। और इन सेकंड कंडीशन अगर वो सब साथ में ग्रो कर रहे हैं, देन आपको सिर्फ टैंक साइज को ग्रो करना है, टैंक साइज अपग्रेड करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चौथा थंब रूल, आपको मॉन्स्टर वैरायटी फिश के लिए जो वाटर टेम्परेचर है, ठीक है, वाटर टेम्परेचर सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो है दैट इज़ फ्रॉम 25 डिग्री टू 30 डिग्री सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। इससे बिलो या इससे अबव नॉट रिकमेंडेड। कम है तो हीटर लगाओ, ज़्यादा है तो कूलर लगाओ, ठीक है। कूलर, चिलर, फैन जो लगाना है लगा सकते हो, ठीक है, आप वो आराम से लगा सकते हो। नाउ अब जैसे जैसे फिशेस ग्रो करती है वैसे वैसे आपको उनका फीडिंग की क्वांटिटी एंड फीडिंग का टाइम इंटरवल आपको उनको इंक्रीज करना है, क्वांटिटी बढ़ाना है एंड उनका इंटरवल थोड़ा सा शिफ्ट करना है। जैसे बेबी साइज में हम उनको डेली फीड करते हैं, डेली 2 टाइम में फीड करते हैं, वैसे ही जैसे जैसे फिश बड़ी होती है, अब जैसे मेरे जो फिशेस हो गए हैं अब वो उस स्टेज में है जो मैं उनको अब ऑल्टरनेट डेज में फीड कर रहा हूँ। अब ऑल्टरनेट डेज में अगर मैं फीड कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग श्योर कि वो लोग फुल स्टमक फेड रहे, क्योंकि बीच में हाल फिलहाल में जब बीच में वर्किंग के लिए मैं पर्सनल वर्किंग के लिए कुछ बाहर गया था, उस समय कम से कम वो 4 से 5 दिन वो भूखे रह गए थे। आरापाइमास ने ये कार की धज्जियाँ उड़ा दिए थे, पूरी धज्जियाँ उड़ा दिए थे। एंड इवन उस चक्कर में मेरी जो IMCs थे जो बड़े वैरायटी के थोड़े थे उसमें वो मर गए या खा लिए, मेरे को नहीं पता। एंड आरापाइमास भी डैमेज हो गए थे। तो अगर आपको फिश को हेल्दी एंड फाइनेस्ट कंडीशन में रखना है तो यू हैव टू मेक श्योर आपको ध्यान देना है, वाटर चेंज टाइमली करना है, प्रॉपरली फेड करना है, ठीक है। सबसे बड़े थंब रूल्स तो यही है। 5th वन, अगर आपको इनको लाइट लगाना है मेक श्योर आप सादी लाइट्स का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा अगर फ्लोरेसेंट लाइट का अगर यूज़ कर रहे हो, देर आर चांसेस कि ये स्पूक्ड हो जाए, डर जाए, ठीक है। एंड उनके कुछ कंडीशंस में इवन मॉन्स्टर वैरायटी फिशेस और मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी के फिशेस में भी ड्रॉप आई का इशू आता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द कंडीशंस कि लाइट के कारण भी फिश डल होती है। बट अगर आप फ्लोरेसेंट लाइट अगर लगाना चाह रहे हो, जैसे रेड या ब्लू कलर की लाइट लगाना चाह रहे हो, तो मेक श्योर आप वाइट लाइट सबसे ज़्यादा रखो, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में रखो। लाइक 100% में से 60% वाइट लाइट रखो एंड बाकी जो बचा हुआ 40% है उसमें आप लाइक कलर चेंज कर सकते हो। बट अगेन जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होना चाहिए दैट इज टू बी अ कूल वाइट कंडीशन में होना चाहिए लाइट, तो उसमें आपकी फिश सबसे बेस्ट रहेगी, सबसे बेटर निकलेगी, उनको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, बहुत अच्छे से सेटल हो जाएगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में एक ड्रॉबैक है दैट इज़ अगेन अ थंब रूल कि आपकी फिश सेट होने के बाद मॉन्स्टर वैरायटी फिश एक बार टैंक में सेट हो गई, ठीक है, मॉन्स्टर वैरायटी फिश की बात कर रहा हूँ, आप उसमें बाद में फिश ऐड करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और एल्स अगर आपको परचेस करना भी है, आपको एग्रेशन देख के, उनका करंट साइज देख के आपको उसी साइज के फिश परचेस करके उसको डालना है ताकि वो तुरंत कुछ फाइट करे, बट वो फाइट में जो भी डैमेज हो वो सुपरफिशियल लेवल पर रहे एंड वो हील भी हो जाए, वो इनके साथ रह जाए। अब अगर मैं आता हूँ ऐसे वैरायटी में, मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी में अगर आते हैं, तो आई एम सजेस्टिंग नॉट टू ऐड सच और एनी फिश इन एडिशन इन फ्यूचर, बिकॉज इनको आप फ्यूचर में कुछ भी डालो, अगर वो एक बार सेट हो गए तो ये मैं भी अगर इसमें उतरता हूँ तो मुझे भी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, उसके बाद मैं उतर पाता हूँ, क्योंकि ये मुझे भी लाइक वो अभी मेरे पैर को भी वो फीड समझ के वो आते हैं पैर की तरफ खाने के लिए, कुछ खाना दे रहा हूँ करके। सो दे आर एग्रेसिव। अभी फिलहाल वो सिर्फ 2 फीट के हैं, आप इमेजिन करो कि वो जब लाइक फुल पोटेंशियल पर रहेंगे तो मेरा घुसना भी मुश्किल हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द थंब रूल्स फॉर कीपिंग मॉन्स्टर वैरायटी के फिशेस एंड मॉन्स्टर ग्रोइंग फिशेस के बारे में, ठीक है। आई होप मैंने लाइक आई गेस मैंने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जितना मैंने इतने सालों में मैंने लाइक इकट्ठा किया है, समझा है, वो मैंने अभी मोटा मोटी आप लोग को बता दिया है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग को ये समझा। और अगर कोई न्यू भी अगर मॉन्स्टर फिशेस ही रखना चाह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप ये वीडियो देखिए एंड उसके साथ साथ में आप लाइक इसको समझ के आप अकॉर्डिंगली प्लान करिए, ठीक है। एंड साथ साथ मैं एक बार फीड की रिगार्डिंग में बताना चाहूँगा, जो कि मैं वीडियो समाप्त करने से पहले बोलूँगा। मैंने आप लोग को फीड का इंटरवल तो मैंने बता दिया, बट फीडिंग में क्या देना है, मॉन्स्टर वैरायटी फिशेस या मॉन्स्टर ग्रोइंग वैरायटी फिशेस, इनका जो मेन डाइट है दैट इज़ अ मीटी डाइट। आप लोगों को इनको फिशेस देना ही देना है, इसमें कोई दो राह नहीं है। अगर आप लोगों को पेलेट्स देना है, आप यस स्टेपल फूड जैसा उनको दे सकते हैं, ओकेजनली फीड कर सकते हैं, बट मेनली इनका जो डाइट है, इनका जो मेन डाइट रहेगा दैट इज़ प्योरली कार्निवोरस डाइट, प्योरली मीटी डाइट रहेगा, ठीक है। सो इतना सब कुछ आप लोग ध्यान रखिए, समझ के चलिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आई तो आप डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट प्लानिंग फॉर द मॉन्स्टर कीपिंग सच एनी ऑफ द वेराइटीज़ जो भी आपको रखना है, ठीक है। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद एंड समझ आया होगा, तो जितना हो सके उतना लाइक कमेंट एंड शेयर करके जितना प्यार हो सकता है उतना प्यार दिखाइए और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए
ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो उसका तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका तुरंत लाभ उठा पाएँ। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।